who come from village areas and who just want to improve their English, but they are afraid and they are unable to start. They are unable to give a switch to start themselves only because of the fear they have in their mind. And believe me guys, this fear is not a real fear. I mean, this fear is making you lazy, and it is making you feel that it's not your cup of tea. It's making you feel that it's not your cup of tea, and you are not starting learning this language. You are not starting only because of that fear. आपको क्या करना है? You just have to buy a diary. In that diary, you have to note down, you have to take down everything that I have to learn this language. It is very important for me. आपको कुछ reasons लिखने, you just have to know, take down some reasons why this language is going to be very important for me. Take down those reasons so that it will remind you कि ये language बहुत ही ज़्यादा important होने वाली है, तो मैं क्यों रुका हुआ हूँ? Why am I not making why am I not learning this language? Why am I not speaking in this language? So यदि आपने लिख लिया है कारण कि मैं क्यों लर्न करना चाहता हूँ, तो आपको एक स्विच मिल जाएगा और आप स्टार्ट कर पाओगे. ओके, सो यू विल बी एबल टू स्टार्ट. दिस इज हाउ यू विल बी एबल टू स्टार्ट योर लर्निंग जर्नी. एंड देन आपको क्या करना है कि एटलीस्ट 10 days के लिए आपको डिसिप्लिन होना है. प्लीज, इफ यू हैव सेपरेट रूम, यू जस्ट हैव टू स्टिक सम स्टिकर्स वेयर यू हैव टू नोट डाउन और टेक डाउन द नोट्स दैट आई हैव टू बी अ वेल स्पीकर इन जस्ट 1 month. आपको इस तरीके के नोट्स चिपका लेने हैं दिमाग में कि सामने ये एक प्रकार का वो होता है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिसे बोलते हैं, मैनिफेस्टेशन. मैनिफेस्ट कर दो, आप दीवार में चिपका दो अपने सामने. आप जब भी उठो, जागो और जब भी कुछ करो, तो आपके सामने वो चीज़ दिखनी चाहिए कि यार ये काम करना है मुझे. तो एटलीस्ट फॉर 10 days आप डिसिप्लिन हो जाइए, डिसिप्लिन में रह लीजिए एटलीस्ट फॉर 10 days. आपको इतना ज़्यादा कोई हार्ड वर्क नहीं करना. दिस इज जस्ट लैंग्वेज. इसमें कोई बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता यार. यदि इफ़ यू आर गोइंग टू स्टडी फॉर द एग्जामिनेशन फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स, you will have to do hard work. That is real hard work. For learning spoken English, it is an enjoyable journey. There is no one who is emphasizing you to learn this language. कोई ऐसा नहीं है कि आपको जोर देकर कह रहा है कि ये लर्न करना है, इतने ही समय में लर्न करना है, ये तो करके ही रहना है. ऐसा कोई है क्या? आपके अंदर कोई प्रेशर है? डू यू हैव एनी प्रेशर, एनी काइंड ऑफ प्रेशर इन योर माइंड? क्या है? तो प्रेशर नहीं है. इसी वजह से आप आसानी से लर्न कर पाओगे, क्योंकि there is no pressure. If we have no pressure in a particular thing, we will be able to do that thing easily. क्योंकि वहाँ पर प्रेशर ही नहीं है, किसी की एक्सपेक्टेशंस भी नहीं है. तो हम यार उस चीज़ को लर्न करते जाएंगे इंजॉयबल जर्नी में, ताकि धीरे धीरे लर्न होता जाए. और कोई ऐसा प्रेशर नहीं कि इतने ही समय में लर्न करना है. जस्ट स्टार्ट स्पीकिंग, जस्ट स्टार्ट लर्निंग. और केवल 10-15 दिन डिसिप्लिन हो जाइए कि मुझे कम वर्ड में केवल 10 दिनों के लिए ही इंग्लिश लर्न करनी. तो शुरुआत में आपको जो मैंने टिप्स बता चुका हूँ, 5 टिप्स होते हैं: लिसनिंग, लर्निंग, स्पीकिंग, राइटिंग एंड देन रीडिंग. इन टिप्स को फॉलो करिए. केवल 10 दिन के लिए आप इंग्लिश में ही सब हिंदी वीडियोस देखना बंद कर दीजिए. सारे जो आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखे होंगे हिंदी में, उनको सब अनसब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि उनके नोटिफिकेशंस ना आए. और इंग्लिश चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए. सम इंग्लिश यूट्यूब चैनल्स, दोज आर टीचिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज, दोज आर अवेलेबल ओनली इन इंग्लिश लैंग्वेज. वो इंग्लिश टीचर्स हो सकते हैं, या ब्लॉग्स हो सकते हैं, या किसी भी प्रकार का कंटेंट हो सकता है, बट इन इंग्लिश लैंग्वेज. जस्ट सब्सक्राइब दोज चैनल्स सो दैट those videos are coming in front of you. When you are opening your mobile phone, you are just looking at those notifications. You will click on that notification and you will learn this language. This is how you have to switch yourself. आपको एक स्विच देने की जरूरत होती है. सच में आपको एक स्विच की ज़रूरत होती है शुरुआत में, और आप इस जर्नी को एंजॉय करने लगोगे धीरे धीरे.
इंजॉय करने लगोगे, क्योंकि इफ़ यू आर एबल टू बी डिसिप्लिन फॉर 10 to 15 डेज, आपने जितना भी लर्न किया होगा वो आपको मोटिवेशन देगा, वो आपको स्विच देगा, वो आपको एक प्रकार से मोटिवेट करेगा कि अरे यार 15 दिन में मैं आई एम एबल टू स्पीक, आई एम एबल टू डू दिस थिंग, आई हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट। तो यदि मैंने 3 महीने कर लिए तो आई विल बी वेरी आई मीन वेल इन दिस लैंग्वेज, आई विल बी एबल टू स्पीक वेरी गुड इंग्लिश, आई विल बी वेल स्पीकर इन जस्ट 3 months. So this is what I wanted to talk about in this video, especially for you guys. And guys, don't worry if you come from various areas, don't worry if you're afraid of this language. आप शुरुआत में everybody is everybody is thinking that this language is very tough, this is kind of rocket science, how can we do it. तो इस तरीके के माइंडसेट होता है अपना, बट इस माइंडसेट को ब्रेक कर पाओगे तो देयर इज नथिंग विच इज इम्पॉसिबल, दिस इज जस्ट अ लैंग्वेज, दिस इज वेरी इजी वर्क टू कंप्लीट, जस्ट स्टार्ट कर दो और अपने आप को एक डे बाय डे यू जस्ट हैव टू लर्न, यू जस्ट हैव टू एनहांस ओनली फॉर 10 to 15 डेज. प्लीज ये करके देखिए और बिलीव मी गाइज, आप बहुत ही सीरियस हो जाओगे इस लैंग्वेज को लेकर 10-15 दिन के बाद, और आप सीरियसली लर्न करोगे. यू विल लर्न दिस लैंग्वेज सीरियसली आफ्टर 10 to 15 days if you are able to be disciplined for 10 days only. Okay, so if you found this video helpful, तो please यार एक like कर दो and subscribe to my channel and hit the bell icon so that you can never miss my videos. And guys, share to all your friends who are very very close to you so that they can also watch my videos. Have a good day. We will meet in another very specific video. Bye bye.